आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि जमीन के फ्रेम में एक वस्तु मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति कर रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा इस फ्रेम में तथा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम में नापी जाती है। किस फ्रेम में गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि दो फ्रेम है। एक क्या है, जमीन का फ्रेम, उसमें वस्तु हमारी क्या है, मिश्र स्थानांतरीय गति कर रही है। मिश्र स्थानांतरीय गति मतलब क्या होता है, हमारा इसमें होता है घूर्णन। मिश्र मतलब कि दो चीज़ों का मिश्रण, घूर्णन प्लस रैखिक गति, दोनों अगर कहीं ऐसी हो एक साथ तो उसको हम कहते हैं मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति, जिसमें एक घूर्णन हो और रेखीय मतलब स्थानांतरीय गति हो। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा इस फ्रेम में, जहाँ पे घूर्णन गतिज ऊर्जा मतलब मिश्र स्थानांतरित गतिज ऊर्जा हो रही, उस फ्रेम में वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तथा एक ऐसा फ्रेम जहाँ पे हमारा द्रव्यमान केंद्र हो, तो द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम में नापी जाती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा होगी, ये हमें बताना है। तो पहले इसका हम चित्र बना ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ से हमने चित्र बना लिया, इसमें हमने क्या किया, ये गोला बना लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास क्या है, घूर्णन है, घूर्णन गति है प्लस रेखीय गति है। तो यहाँ पे देखा कि ये गोला क्या है, ओमेगा से, ओमेगा कोणीय वेग से क्या है, घूर्णन गति कर रहा है, और v के रेखीय वेग से ये हमारा रैखिक गति कर रहा है। मतलब यहाँ से देखेंगे तो एक साथ इसमें क्या हो रहा है, वस्तु हमारा घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मतलब कि अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारा साइकिल का पहिया देखते हैं कि क्या उसके केंद्र के परितः क्या करता है, घूमता है और आगे भी बढ़ता, तभी हम दूरी आगे चल के कवर कर पाते हैं। तो वही गति यहाँ पे हो रही है। अब देखेंगे ओमेगा से अगर ये कोणीय वेग से घूम रहा है तो इसके हर एक बिंदु पे, इसका जो किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो वस्तु हमारा क्या होगा, ओमेगा के कोणीय वेग से घूम रहा होगा। अगर इस बिंदु पर देखेंगे तो ये बिंदु हमारा v वेग से आगे भी चल रहा होगा। इस गोले के अंदर जितने भी बिंदु होंगे वो v रैखिक वेग से क्या होगा, आगे भी बढ़ रहे होंगे। इस तरह से हर एक बिंदु का वेग v होगा, रैखिक वेग, क्योंकि क्वेश्चन में उसका जो वेग दिया है v दिया है आगे की तरफ, तो हर एक बिंदु हमारा v वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक। अब और हर एक बिंदु क्या होगा, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा होगा। हम मान लेते हैं कि बिंदु ए की बात करते हैं, तो हम बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए पर हमारा क्या होगा, रैखिक वेग इस दिशा में होगा, और हमारा यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग हमारा ओमेगा इंटू आर इस दिशा में होगा। तो ओमेगा इंटू आर क्या होता है, ओमेगा हमारा कोणीय वेग होता है और आर क्या होता है, हमारा त्रिज्या होता है। तो उनका गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ओमेगा और आर क्या होगा, बिंदु ए पर पीछे की तरफ लग रहा होगा और वी क्या होगा, हमारा आगे की तरफ लग रहा होगा। अगर साम्य स्थिति में देखें तो वी बराबर हमारा किसके होता है, आर ओमेगा के। इसका मतलब क्या होता है, अगर वी बराबर आर ओमेगा हमें दिख गया तो इसका मतलब होता है कि ये वस्तु पूरी तरह से क्या है, घूर्णन गति कर रही है। तो यहाँ से देखेंगे बिंदु ए पर हमारा वस्तु फिसलेगा नहीं, क्या करेगा, घूर्णन गति कर रहा होगा। तो बिंदु ए हमेशा रहता है स्थिर और इसका वेग क्या हो जाता है, हमेशा बिंदु ए का शून्य हो जाता है, जो ये बिंदु ए होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा फ्रेम जहाँ पे मिश्र तथा स्थानांतरित घूर्णन गति हो, तो फ्रेम कौन सा हो जाए, बिंदु ए पर यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या होगा, एक घूर्णन गति होगा। और क्वेश्चन में केंद्र पे पूछा जा रहा है कि वस्तु की गतिज, एक ऐसा फ्रेम जहां वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की फ्रेम में नापी जाती है। द्रव्यमान केंद्र का फ्रेम कौन सा होगा, वस्तु का द्रव्यमान केंद्र हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा द्रव्यमान केंद्र वाला फ्रेम हो जाएगा। ठीक, हमारा द्रव्यमान केंद्र वाला फ्रेम हो जाएगा, जिसमें हमेशा द्रव्यमान केंद्र इसी रेखा पे ही रहेगा, द्रव्यमान केंद्र हमारा इसी रेखा पे गति करेगा। अब कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक, एक फ्रेम पे। अब इससे पूछा जाए कि आप बताइए हमारा जो ये फ्रेम जमीन पे था ये कौन सी गति कर रहा है, तो ये आदमी कहेगा कि यहाँ पे वस्तु जो थी क्या होगा, इस फ्रेम जमीन पे ये घूर्णन गति कर रही है और आगे भी बढ़ती जा रही है, जैसे साइकिल का पहिया। तो ये क्या कहेगा कि यहाँ पे घूर्णन गति भी हो रही है और रेखीय गति हो रही है इस फ्रेम, मतलब ये मान लेते हैं अगर हमारा ये फ्रेम ए था, ये हमारा फ्रेम बी था। फ्रेम बी कौन सा, जिसमें हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा, तो ये वाली रेखा हमारी फ्रेम बी कहलाएगी, जिसमें हमारा द्रव्यमान केंद्र हमेशा रहेगा। तो ये आदमी कहेगा कि फ्रेम ए से वस्तु हमारा घूर्णन गति कर रही है प्लस रैखिक गति कर रही है। चूंकि रैखिक गति इसलिए कि वी वेग से आगे भी बढ़ रही होगी और ओमेगा कोणीय वेग से हमारा ये घूम भी रही होगी। तो ये ए पे हमारा क्या होगा, घूर्णन गति प्लस रेखीय गति। अब यहाँ से देखेंगे अगर एक वेग v है तो रेखिक जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी, रेखीय गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस अभी हम फ्रेम ए की बात कर रहे हैं, ये फ्रेम ए से हमारा घूर्णन गति भी मिल रही है, क्योंकि ये आदमी बोलेगा कि ये वस्तु हमारा घूम भी रही है फ्रेम ए पर। तो यहाँ से देखेंगे उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल गतिज ऊर्जा फ्रेम ए पे क्या हो गई, रैखिक गतिज ऊर्जा प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब यही आदमी हम फ्रेम बी के बारे में पूछे तो ये आदमी हमारा, अब यहाँ हम इसको खड़ा कर देते हैं और इस आदमी से पूछेंगे आप फ्रेम बी के बारे में बताइए, तो ये क्या कहेगा कि हमेशा याद रखिए अगर कोई भी द्रव्यमान केंद्र हमेशा क्या होगा, वो बी वेग से, जो हमारा रैखिक वेग होगा v, उसी से गति करेगा। द्रव्यमान केंद्र कभी घूर्णन गति नहीं करता। घूर्णन गति क्या होता है, इस द्रव्यमान केंद्र के परितः हमारा हर एक कण घूर्णन गति करता है, पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र घूर्णन गति नहीं करता है। यहाँ से देखेंगे कोई भी वस्तु इस तरह से थी जो घूर्णन गति कर रही थी, यहाँ उसका द्रव्यमान केंद्र था ओमेगा से और ये आगे बढ़ भी रही थी v वेग से, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा सिर्फ क्या होगा, आगे बढ़ेगा,
उसका द्रव्यमान केंद्र नहीं घूमेगा। तो यहाँ से देखेंगे द्रव्यमान केंद्र क्या कहेगा, घूर्णन गति द्रव्यमान केंद्र की 0 हो जाएगी। यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र नहीं घूमेगा तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ द्रव्यमान केंद्र हमारा क्या होगा, रैखिक गति करेगा v वेग से। v वेग से रैखिक गति करेगा तो द्रव्यमान केंद्र पे जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। द्रव्यमान केंद्र घूर्णन गति नहीं करेगा तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि द्रव्यमान केंद्र घूर्णन गति नहीं करता। आप हमेशा याद रखिए द्रव्यमान केंद्र हमेशा क्या होता है, v वेग से आगे तरफ बढ़ता है और ये नियत वेग होता है। जैसे साइकिल का पहिया होता है, जहाँ पे हमारी सारी तिलियाँ इस तरह से फिट रहती हैं, तो जहाँ देखेंगे जहाँ उनका केंद्र होगा साइकिल का, वो हमेशा सिर्फ v वेग से आगे बढ़ता है, ना कि हमारा साइकिल का पहिए का केंद्र जो होता है घूमता है। तो यहाँ से देखेंगे इस द्रव्यमान केंद्र वाले फ्रेम पे घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। और सिर्फ कौन सी गतिज ऊर्जा रहेगी, क्योंकि हमारा द्रव्यमान केंद्र v वेग से गति कर रहा है तो उसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी रैखिक गतिज ऊर्जा की हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें बताना था किसकी गतिज ऊर्जा किस फ्रेम पे ज़्यादा होगी। तो फ्रेम ए पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का एक टर्म और जुड़ गया है। तो फ्रेम ए पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी जहाँ पे घूर्णन प्लस रैखिक गति होगा। तो किस पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जहाँ पे घूर्णन प्लस रेखीय गति दोनों एक साथ हो, मतलब मिश्र स्थानांतरीय गति होगा, तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।